आर्गेंड्स डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब दोनों का मतलब एक ही है। देखिए कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब क्या है इसका, देखिए आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो इस फॉर्म में होता है, z इक्वल्स टू ए प्लस बी आई के फॉर्म में होता है। अभी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जहाँ पे देखिए a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, एंड अगर आप इस bi को साथ में ले लोगे तो ये हो जाएगा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। अगर आप bi की साथ में बात करोगे तब जाके इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, पर अगर आप खाली b की बात करोगे, अगर इसमें जैसे समझो कि 2i है तो 2i तो एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, बट खाली अगर 2 की बात करोगे इस पार्ट में से, अगर खाली 2 को अलग कर लोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका रियल पार्ट में आ जाएगा ये। तो इस बात को ध्यान में रखना है। चलो दोस्तों आपने इतना तो जान लिया। अब देखिए दोस्तों तो ये तो रियल पार्ट में आ गया। अब इसका क्या मतलब है आर्गन डायग्राम में, तो समझ में आ गया ना आपको। अब आर्गन डायग्राम का मतलब क्या है, देखिए दोस्तों अगर आपने एक ऐसा, ये आपका है एक y एक्सिस और ये आपका है x एक्सिस, ये आपका है x एक्सिस और ये आपका है 0, ओरिजिन है आपका, ये ओरिजिन। तो अब देखिए दोस्तों ये देखिए आपको इसको ग्राफ में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफ में प्लॉट करना है तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो, उसका एक तरीका होता है। उसी को प्लॉट करने को हम लोग आर्गेन्स डायग्राम में प्लॉट करते हैं। देखिए जो आपका a प्लस बी का जो फॉर्म का जो नंबर है उसमें आपका a और b जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो आप इस a वाले को x एक्सिस में प्लॉट करोगे और इस b वाले को y एक्सिस में प्लॉट करोगे, खाली यही है। समझे कि एक नंबर लेता हूं मैं 2 + 3i एक ऐसा मैंने रैंडम नंबर लिया, तो इसमें देखिए इसमें अगर कंपेयर करोगे तो a = 2 है और b = 3 है। तो देखिए चलो कि 2 यहाँ पे आता है तो ये आपका 2 है और आपका जो 3 है वो यहाँ पे आता है कहीं पे, तो 3, तो यहाँ पे यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ से, तो जो ये वाला जो पॉइंट है ग्राफ में ऐसा लाइन होता है ना, तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका 2,3 होगा और इसको आप यहाँ से ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे, इसको आप ओरिजिन से क्या करते हो ज्वाइन कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्गेन्स डायग्राम या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन। समझ में खाली ये करना है। अगर आपके पास एक और कोई एग्जाम्पल समझे कि आपके पास होता है 4 + 5i, तो यहाँ पे आपका जो a है वो है 4 और b है 5, तो समझे कि 4 यहाँ पे आ रहा है 4 और 5 यहाँ पे आता है 5, तो आपका जो पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे, उसका इसको जोड़ दोगे ओरिजिन से, तो 4,5 आपका क्या बन गया। इसको अपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने यहाँ पे प्लॉट कर दिया एक ग्राफ के ऊपर, तो खाली यही होता है आर्गेन्स डायग्राम, और ऐसा कुछ मतलब नहीं होता है। चल मैं ए को आपको x एक्सिस पे प्लॉट करना है और b को y एक्सिस पे प्लॉट करना है और दोनों को फिर ओरिजिन से जोड़ कर देना है, ये जो ओरिजिन है इससे जोड़ कर देना है। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मॉड्यूलस ऑफ z क्या होता है। आई होप कि आपको कुछ समझ में आगा, समझ में नहीं आता कुछ भी तो आप डाउट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं।